आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुख की खोज अनादि से चल रही है और जिन शासन में मोक्ष को यानी मुक्ति को ही सुख कहा है। सरल बात है, हम दुखी है इसका अर्थ ये होता है कि हम बंधन में हैं, क्योंकि दुख तो बंधन से ही आता है और सुख आएगा तो मुक्ति से ही आएगा। इसलिए सभी जीव अगर कुछ चाहते हैं तो वो सुखी होना चाहते हैं और सुख दुखों से मुक्त होने पर मिलेगा और दुखों से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। इसका अर्थ ये होता है कि सभी जीव मोक्ष ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। सुख दुख को समझते नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। समझ रहे? चाहते तो सब सुख ही है। अब जीव सुखी चाहता है कि मुक्ति? सुख चाहिए कि मुक्ति चाहिए? हाँ, सुख चाहिए, मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, सुख चाहिए। सुनो ध्यान से। और वो जो मुक्ति कही है वो दुखों से ही मुक्ति है। आप समझे? सुख और मुक्ति दो अलग अलग चीज़ ही नहीं है। ये गड़बड़ कहाँ हुई? जब हमने जीव को व्यवहार से ये बताया कि तू कर्म बंधन सहित है, तो वहाँ मुक्ति शब्द बोला गया। कैसे? कर्मों से मुक्ति, वो व्यवहार उपदेश हुआ, क्योंकि पुद्गल द्रव्य इन्वॉल्व किया गया, कर्म इन्वॉल्व किया गया उसको समझाने के लिए, तो उसको कर्मों से मुक्ति ये वर्ड दिया गया। और मुक्त काहे से होना था बोलो? अगर आप बोलेंगे ध्यान से, दुख से। दुख मतलब क्या? विभावों से, मिथ्या भावों से। समझ रहे? उससे मुक्ति ही मोक्ष है। क्यों? क्योंकि जैसे ही विभावों से और मिथ्या भाव से मुक्त होते हैं तो सुख उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि दुख कहाँ है? मिथ्या भावों में। उसका दृष्टांत यहाँ पर दिया है टोडरमल जी ने, तीसरे अधिकार में है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लोकेशन ढूंढ के बताऊँगा आपको कि जैसी ये दुनिया परिणमती है, ये उसको वैसा परिणमाना नहीं चाहता, उसको बदलना चाहता है। अब इसमें 6 द्रव्य तो इसके हिसाब से चलेंगे नहीं, और ये शरीर जो इसके साथ में है वो भी कर्म अनुसार चलता है। तो जैसा ये चल रहा है वैसा नहीं चलाते हुए इसको जो बदलने की जो भावना है वो ही इसके दुख का कारण है। इसको मिथ्या भाव बोलते हैं। देखो, हम दिन भर लगे हुए कहाँ है, तो देखो आपको समझ में आना चाहिए कि हम तो एक तो इस शरीर के साथ सब अच्छा हो इसके लिए, या जो मेरे साथ में पत्नी बच्चे हैं उनके साथ सब अच्छा हो इसके लिए। सही है कि नहीं? तो ये अच्छा हो वाला जो लाना है, मतलब क्या? जो हो रहा है वो सही नहीं है, हमें इसको अच्छा करना है। और समझ आए क्या? तो ये अच्छा करना मतलब क्या, वो समझने की कोशिश करना। वो क्या है अच्छा करना? मतलब बताओ कि वो बदलने की भावना करना है, और बदल वो सकता नहीं, तो ये होगा मिथ्या भाव। तो मिथ्या भाव से होगा क्या? दुख। समझ रहे क्या भैया? तो जहाँ जहाँ मिथ्या भाव है वहाँ वहाँ दुख है, तो दुख है तो सभी मोक्ष हो नहीं सकता। तो मिथ्या भाव का अभाव होगा तो मोक्ष होगा, सुख होगा। समझ रहे ना? तो मिथ्या भाव का अभाव देखो, मैं आपको बताऊँ, बहुत कुछ बोला जा सकता है, शॉर्ट में बताता हूँ। ये जीव जो चाहता है एक्चुअल में वो क्या है पता है आपको? मैंने बता चुका आपको। सभी जीव चाहते हैं अनुकूलता। अनुकूलता में बैठी है सुख बुद्धि, बराबर है ना? सुख कब मिलेगा? जब सब अनुकूल रहेगा। देह, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, पैसा, ये सब अनुकूल रहेगा तो सुख होगा। यही है ना कि हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग अनुकूलता, शॉर्ट में, है ना? अब ये अनुकूलता पूरी प्राप्त होती है पुण्य के फल से, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता का कार्य साता साता वेदनी काम करता है। सही है? तो ये अनुकूलता मिलती है पुण्य फल से। और फिर जब इसने सुख माना है पुण्य फल को, तो ये क्या प्रयत्न करेगा सुख बढ़ाने के लिए? पुण्य भाव, प्रशस्त राग, शुभ राग, और फिर ये शुभ राग करके सुखी होना चाहता है। तो होता क्या है? शुभ राग में सुख नहीं है क्या? प्रशस्त राग में सुख नहीं है क्या? तो शुभ राग हो या प्रशस्त राग, वो भी मिथ्या भाव है। उसमें क्या है? तुम सुखी करना चाहते हो किसी को, बराबर है? साधर्मियों को, समाज को, देश को, या फिर धर्म की प्रभावना करना चाहते हो।
तो ये भी मिथ्या भाव है। हाँ क्योंकि जितना प्रभाव होने का उतना जो होता है उसका ऊपर होता नहीं, तो इससे भी तो दुखी होगा। याद रखना, ये सुखी होने के रास्ते नहीं है। क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुखी कब होगा वह जीव, जब वो ये सब बदलने वाले भाव छोड़ेगा। जो हो रहा है उसका ज्ञाता दृष्टा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, उसमें मिथ्या भाव किया उतना दुख हुआ। समझे कि नहीं? मुझे कर्म बंधन की फिलॉसफी से इतना डर नहीं बचा। पहली बात था, पहले तो डर लगता था कर्मों से बहुत, क्योंकि इधर ये शरीर के साथ जो भी होता तो टेंशन बहुत आता था कि इसके साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अब समझ में शरीर अलग है, उससे कुछ लेन देन नहीं, अपना कर्म कुछ भी करे शरीर के साथ, लेकिन मिथ्या भाव का बहुत डर है। क्यों? एक मिथ्या भाव और अनंत तड़पन है कि नहीं? जहाँ देह में हो जाती है, समझे कि नहीं, वहाँ अनंत इच्छाओं से मैं तड़पता हूँ, ये डेंजरस है। समझे कि नहीं? पाप कर्म के उदय डेंजरस है ही नहीं, ये पाप के उदय में जो एकत्व होता है उसका डेंजर। तो दुख कहाँ है? वो मिथ्या भाव में, एकत्व वाला, ममत्व वाला, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला, वो समझे कि नहीं, उसमें। और फिर बदलने संबंधी राग और द्वेष, ये है दुख। और हमारे को मुक्त होना है इनसे, और किसी से मुक्त नहीं होना। समझे क्या भैया? मिथ्यात्व और राग द्वेष, जिसको मोह राग द्वेष बोला जाता है, इससे ही मुक्त होना है, क्योंकि यही दुख है। हमें 8 कर्मों से भी मुक्त नहीं होना, पत्नी बच्चों से भी मुक्त नहीं होना, संसार से मुक्त नहीं होना, हमें इन मोह राग द्वेष भाव से। ये तो तुम्हारे स्टेज अप हो गए, इसके लिए सिखा रहे हैं। जो बेसिक स्टेज में तो खुद बोलते हैं 8 कर्मों से मुक्त हो गई है, जन्म मरण से मुक्त हो। समझे कि नहीं? लॉजिक समझना आप। तो मुझे मोक्ष कहो सुख कहो एक ही चीज़ है, मुक्ति कहो सुख कहो एक ही चीज़ है। मुक्त काहे से होना है? बंधन से। काहे का बंधन है? मिथ्या भावों का, यानी फिर मोह का, राग द्वेष का। इसी को ही बंध को ओरिजिनल बंध कहा जाता है, भाव बंध कहा जाता है। भाव बंधन सुना है ना? द्रव्य बंधन, भाव बंधन। तो भाव बंधन दुख है, भाव आश्रय दुख रूप है। समझे कि नहीं? समझ रहे ना भैया? कोई पर द्रव्य दुख रूप होता ही नहीं, हमारे अंदर जो उल्टे भाव चल रहे हैं वो दुख रूप है। समझे कि नहीं? बताओ कि समझ लीजिए नुकसान हुआ, दुखदायक है कि नहीं? अब समझो, वहाँ पर ही उत्तर है क्या? नुकसान दुखदायक है कि नहीं? मेरा नुकसान दुखदायक है, कॉम्पिटिटर का बताओ कैसा है? कैसा लगता है? बाजू में इस दुकान है, सेम माल बेच रहा है, रेड पड़ी उसके ऊपर, तो हमारा कैसे लग रहा है बताओ? तो क्या कहना है हमारे को कि दुख सुख का है मिथ्या भाव में है ना? मतलब जितने मिथ्या भाव उतना दुख है, जितने मिथ्या भाव का भाव उतना सुख। क्लियर हो रहा है क्या? मैं क्यों बोल, सही को गलत करने जाएंगे, दुनिया में कुछ गलत है ही नहीं, पहली बात समझ लो। गलती है, गलत काम है। दुनिया में गलत है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहले मेरे अंदर भी यही था जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे बता एग्जाम्पल है कि वो टेररिस्ट जो आज इतने लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? बताओ बोला बड़ा कठिन उत्तर है इसका। क्या उत्तर है? वो टेररिस्ट इतने लोगों को बॉम्ब से उड़ा रहे, कुछ लोग माता बहनों का रेप कर रहे, मर्डर कर रहे, है ना? ये सब गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? बड़ा कठिन प्रश्न है ये। आप जिनवानी के तत्व ज्ञान में, वीतरागता के मार्ग में ही ये कह सकते हो कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। याद रखना। ओपनली होगा, ऐसा ना सोचिए। आप समझे नहीं? हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे, मैं मेरे मन को शांत कर रहा हूँ। आप समझे नहीं? मैं दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, लोगों को बोल रहा भी नहीं हो कि तुम करो। मैं मेरे अंदर उत्पन्न होते हुए मिथ्या भावों को शांत कर रहा हूँ। क्या? अब मैं चाहता हूँ कि कोई चोरी ना करे, कोई रेप ना करे, कोई मर्डर ना करे। अभी मेरे हाथ में है क्या? है तो नहीं, फिर क्या होगा? मैं दुखी हूँ बस। सुनना ना उसने, वो सुनेगा क्या मेरी? है क्या नहीं? तो तड़पूंगा कौन इस सब में? मैं। लॉजिक समझ रहे क्या? और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी पूरी हिस्ट्री जानो तो इन्होंने भी ऐसा ऑपोजिट काम किया था। हाँ, मैं बता चुका, दुनिया में अन्याय होता ही नहीं, रूल है ही, कभी नहीं होता। उनके साथ पहले उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। एक बात, अब इतने जीवों को संसार में भटकने का तो ऐसे काम करेंगे ना, सब योग्य काम कर रहे हैं कहीं पे भी कुछ गलत नहीं होता। हमारे बच्चों को नहीं बोलेंगे तो प्रश्न है, बोलो हम हमारे बच्चों को गलत काम कर रहे हैं तो सुधारे कि नहीं? बताओ उत्तर दो इसका। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, सबसे डेंजरस। दुनिया का छोड़ो, बच्चे का बोलो, बोलो क्या करेगा?
हाँ ज़्यादा आकुलित नहीं होना। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। समझे कि नहीं क्या कहना है हमारे को? देखो पहले तो अभिप्राय रखो, वो बदल नहीं सकते, उसका जो योग है वैसा होने वाला है वो बिल्कुल जीवन भर। उसके उपादान से जो होने का वो होने वाला, गारंटी बोलता हूँ, 1% बदल नहीं सकते तुम, 1% भी नहीं। पहली बात अभिप्राय में ये रखो, निमित्त निमित्त समझ बिल्कुल भी नहीं। सुन लो मेरी बात, उसका जीवन में जो होने, देखो निमित्त हो ना तुम, मतलब कार्य कौन करने वाला है? वही करने वाला है ना। मतलब काम क्या हो गया, काम तो उधर ही होने वाला है ना, और उपादान के अनुसार निमित्त रहेंगे ना, बराबर है कि नहीं? समझे क्या लॉजिक? उसका जीवन तो पूरा फिक्स है उसके अनुसार। ओके, अब याद रखना ये, अब चरणान्य को उपदेश नहीं दे रहा हूँ, चरणान्य के मैं अलग बोलूँगा, चरणान्य में बोलता अलग हो, तुम्हें पता है कि क्या है, तुम्हारे बच्चे किधर जाते, तुम्हारा ध्यान किधर, वो अलग बात चल रही है। अभी हम ये सुनो जो मैं बोल रहा हूँ कि उसके जीवन के उपादान शैली से वो पूरा की पूरा जीवन उसका जीने वाला है। एक, फिर हम क्या करें? फिर तुझे याद रखना, तो जब जब उसको देखेगा तुझे एक राग भाव उत्पन्न होगा ही, समझेंगे नहीं? वो राग भाव में तू उसको सुधारने की भाव करेगा ही। लॉजिक समझ रहे क्या नहीं? वो सहज प्रक्रिया है। क्या समझे क्या नहीं? करना नहीं पड़ेगा, करने का नहीं, सुधारने का नहीं, सुधारने के भाव आएंगे। लॉजिक समझ रहे क्या? कर्तृत्व लेके बैठोगे तो नॉन स्टॉप दुखी रहोगे, और वो प्रसंग पर वो भाव आ गया, उतने देर का दुख, उतने देर की रिलीफ। समझे कि नहीं? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? वो राग उस मोमेंट पर आ ही जाता है, उसके लिए आपको प्री प्लांट करने की जरूरत नहीं। सही है कि नहीं भैया? ये भूमिका अनुसार वो आ ही जाएगा। अगर तुम वैरागी हो गए तो तुम्हारे को नहीं आएंगे वो भाव। तुम राग भूमिका में हो तो तुम टेलीविजन देख रहे हो, इतना राग है तुम्हारे अंदर, तो ये राग भी आना चाहिए क्या कि बच्चे को देखो। आप समझे कि नहीं? जब तुम्हारे किटी पार्टियों के लिए टाइम है, तो बच्चे के संस्कारों के लिए टाइम नहीं है क्या? वो देखो चरणानियों का आ गया, वहाँ पर वो राग आएगा ही, आता ही है, और वो हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? फिर वो राग में क्या रहता नहीं, जिद नहीं रहती कि मैं सुधार के ही रहूँगा। समझे कि नहीं? क्योंकि अभिप्राय क्या बोलते हैं, उसका जीवन वैसा चलेगा, और मेरा मेरा वर्तमान परिणाम मुझे वो करने को बोल रहा है। एग्जाम्पल, उत्पन्न होता है एक राग, उधर से निकलते हैं शब्द और एक्शंस, तो कभी फटके भी मिलेंगे, कभी प्यार भी होगा। समझ रहे ना? तो ये ऐसी सहज प्रक्रिया है, वो मतलब बर्डन नहीं है। सुधरने की योग्यता होगी तो सुन भी लेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, उसके सुधरने के भाव होंगे योग, तो तुम्हारे को संस्कार देने के राग आएंगे याद रखना, ये भी ऐसी बात है। उसके सुधरने के योग होंगे तो तुम्हारे संस्कार देने के राग आएंगे, मतलब तुम्हारे राग भी तुम्हारे हाथ में नहीं वो टाइम पे। समझे कि नहीं? मैंने देखो क्या बच्चे को बनाया, मैंने घड़ाया उसको, वो सब अच्छा बना तो ही रहता, बोला क्या बुरा बना तो नहीं रहता बिल्कुल भी। हम क्या करें, उसके दोस्त ऐसे, स्कूल ऐसी आजकल है क्या नहीं, अच्छा गाना तो मैंने किया, तो इसका अर्थ क्या है, वो उपादान योग्यता से काम करता है हमारे ऊपर, उसका कोई कार्यभार नहीं। तो बच्चे का जब हमने बोला, दुनिया का तो छोड़ ही दो तुम, तो दुनिया में क्या हो रहा है, जो हो रहा है सहज हो रहा है, सही हो रहा है। तो कोई कार्यभार, आप जीरो कार्यभार में जियो, तब आप उस, देखो मैं आपको बता, जब आपको दुनिया का कार्यभार खत्म हुआ, बच्चे का भी कार्यभार खत्म हुआ, समझे मूलता, और हम लोगों ने शरीर का भी कर्म के हाथ में कार्यभार उसका, और अपने पर्याय भी कार्यभार स्वतंत्र रूप से चलती है। जब आप इतने स्वतंत्रता को अनुभव करोगे तत्व ज्ञान के आधार पर, तो आपका चित्त इतना शांत होगा, तब वो जानन जानन वाले भाव को पकड़ पाएगा, नहीं तो वो पकड़ नहीं पाएगा। लॉजिक समझ रहे? क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे ये सब डोर्स ओपन हैं कि मुझे समाज का अच्छा करना है, देश का अच्छा करना है, देश साधर्मियों का अच्छा करना है, पत्नी बच्चों का अच्छा करना है, माँ बाप का अच्छा करना है, आदि आदि, तो तुम्हारे इतने डोर उत्पन्न रहेंगे, तो तुम्हारे को निरंतर एक राग की उत्पत्ति होगी, और तुम्हारा उपयोग उस राग को देखने में जाएगा, तो वो ज्ञान दर्शन रूप चेतना को नहीं देख पाएगा। लॉजिक समझा क्या? क्या कह रहा हूँ मैं समझ रहे क्या? क्योंकि आत्मानुभूति को होती है निर्विकल्पता में, सुना है, निर्विकल्प आत्मानुभूति, तो वहाँ पे विकल्प नहीं चाहिए। तो यदि तुम्हारे अंदर अभिप्राय में बैठा है कि मैं सुधार सकता हूँ, बदल सकता हूँ, तो तुम्हारे विकल्प का अंतर, विकल्प में गैप पड़ेगा क्या? पड़ेगा ही नहीं। जब विकल्प में गैप ही नहीं पड़ेगा तो निर्विकल्पता नहीं आएगी, आत्मानुभूति होगी ही नहीं। समझे क्या? लॉजिक समझ रहे क्या नहीं? तो मतलब मेरे ऊपर, मेरे अंदर इतना तत्व ज्ञान डाल देना चाहिए, वैसे एकदम कि क्षेत्र में, देखो क्षेत्र में अनंत गुण है, उनकी अनंत पर्याय निकल रही, वो कुछ भी काम नहीं मुझे, ना आकाश का कुछ है, ना काल का, ना धर्म का, तो पुद्गल,
वे उनके अंदर अनंत गुण और उनकी पर्याय बराबर निकाल रहे हैं, वो अनादि अनंत काल के प्रवास में है, वो सब उनका काम बराबर करते हैं। बची बात शरीर की, शरीर के कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में रहते तो मैं उसको युवा से वृद्ध होने देता नहीं, उसके कंट्रोल तो उसके हाथ में, सही है कि नहीं? मैं रोगी होने देता, ना मैं झूरियाँ पड़ने देता, ना मैं बूढ़ा होने देता, सही है कि नहीं? तो शरीर के कंट्रोल्स भी हमारे हाथ में नहीं। 6 द्रव्य हटे, पुद्गल 6 द्रव्य में पुद्गल भी आ गया था वैसे, लेकिन शरीर को अलग से लिया स्पेसिफिकली। और फिर पत्नी बच्चे, उनके आयु कर्म, उनके नाम कर्म, उनके सब साता असाता वेद नहीं है, वे उनके अनुसार कार्य करते, मेरे हिसाब से नहीं। अगर मेरे हिसाब से रहते तो एक बच्चा बिगड़ता नहीं माँ बाप का, सब अपने बच्चों को अच्छा ही बनाना चाहते हैं कि नहीं? तो ये बिगड़ रहे, इसका तो स्वतंत्र योग्यता से काम करते, पत्नी बच्चों का भी कंट्रोल्स मेरे ऊपर नहीं है। बची बात मेरे पर्याय की, तो मेरे पर्याय का भी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप अपना पूरा, जब आप इतने तत्व ज्ञान को इधर से विचार करने का नहीं, अपने इसका निर्णय कर लिया कि अपने ऊपर कोई नहीं, तो आपके देखो इधर से शिकंज पूरी निकल जाएगी, क्योंकि भार ही खत्म हो गया ना। 0 भार में जीता हूँ मैं। मुझे अगर 1 मिनट का बर्डन डाला ना किसी को आज ये काम करने का, तो इधर लाइन खड़ी हो जाती मेरे कि यार तान आ गया मेरे पीछे, क्या आज ये करना है। हम भार में नहीं जीना चाहते, समझ रहे कि नहीं? निर्भर होने के लिए आए हैं हम यहाँ पर, समझ लॉजिक समझना। तो कहना क्या है कि जब इतने डोर्स क्लोज हो जाएंगे तुम्हारे, तब तुम्हारे अंदर विकल्प कैसे आएंगे? ऐसे जो आए और तुरंत निकल गए, जिनकी ताकत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, टेम्पररी रहेगी। उन टेम्पररी राग के बीच में आप एक गैप क्रिएट कर सकते हो। क्या कहा? जब विकल्पों की ताकत कम रहेगी, समझ रहे, तभी तो गैप क्रिएट किया जा सकता है। पावरफुल विकल्प रहेंगे तो काहे का गैप आया? वो तो अखंड धारा चलती रहती, समझे क्या? इशारे समझो मेरे पूरे, क्या कह रहा हो भैया? तो विकल्प की ताकत कम कब होती है? बोलो, सम्यक ज्ञान के आधार पर, वस्तु स्वरूप के विचार के आधार पर विकल्पों की ताकत कम होती है। उसको पता चलता है विकल्प एक तो निरर्थक है ना, विकल्प पूरे मिथ्या रहते हैं, मतलब कि उसके अनुसार कुछ भी नहीं होता दुनिया में। पता है ना आपको, अकिंचित कर कहा जाता है ना, दुनिया में कुछ नहीं करते मेरे विकल्प। जब हमारे को तत्व ज्ञान के आधार पर ही मालूम पड़ जाएगा, 6 द्रव्यों में मेरे को कुछ नहीं करना है, पत्नी बच्चों का भी कुछ नहीं करना है, शरीर का भी कुछ नहीं करना है, पर्यायों का भी कुछ नहीं करना है, ये तत्व ज्ञान अंदर बैठने पर मेरे विकल्पों से कुछ बदलता नहीं, ये मालूम पड़ने पर अब विकल्पों की ताकत बची कितनी बताओ? और पूरी दुनिया कहाँ पे काम कर रही है पता है आपको? पता है? बोलो, दुनिया पूरी की पूरी जितनी दुनिया किस पे काम कर रही है पता है आपको? शक्ति पर काम कर रही है। कौन सी शक्ति? बोलो ना, एक शब्द शक्ति वर्ड बोलो। पावर। कौन सी शक्ति? जितना अचीव कर रहे हैं, जितना कुछ दुनिया में काम कर रहे हो, कहाँ से चल रहे हो? कौन सी शक्ति से? बोलो। इच्छा शक्ति भी बोलते हैं उसको। और एक वर्ड है, परफेक्ट वर्ड बोलता हूँ मैं आपको याद आ रहा है किसी को? संकल्प शक्ति। सुना है आपने? संकल्प शक्ति सुने कि नहीं? सुना है वर्ड? और संकल्प शक्ति सुने कि नहीं सुना है? इंग्लिश में आजकल क्या बोलते होंगे उसको? मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा। तो याद रखना, संकल्प होता क्या है? जो अखंड धारा चले। मुझे मेरा बंगला बना के रखना है 1 साल में, एग्जाम्पल है ये संकल्प का। अब 1 साल के लिए बोलो पूरे एडवांस बुकिंग हो गई समझे कि नहीं? अब 1 साल के लिए तुम्हारे अंदर निर्विकल्पता तो कण मात्र के लिए भी नहीं आएगी। क्या करे, समझ रहे? कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्प। संकल्प ये रहता है और विकल्प क्या रहता है? आया और गया। समझ रहे? आया कैसे? भूख लग गई थी यार, तो आज बना लो, आ गया विकल्प। काय को खाना, जान दो ना, शांत हुआ। लॉजिक समझ रहे? इसको बोलते हैं विकल्प। संकल्प और विकल्प को समझो। संकल्प क्या रहता है? अखंड बना रहता है, समझ रहे, नॉन स्टॉप। और विकल्प आता है जाता है। तो तत्व ज्ञान से क्या होगा वो समझ लेना। आपके जीवन से संकल्प पूरे 0 हो जाएंगे। पहले तो क्या कहा? संकल्प पूरे 0। अब विकल्पों के भी लेखो रखना। कुछ ऐसे रहते हैं जो 2-4 घंटे के, 2-4 दिन के, 2-4 महीने के भी रह सकते हैं, याद रखना। मैं बहुत बड़े ले रहा हूँ ज़्यादा करके, फिर वो भी दायरे उनके घटते हुए चलेंगे। कौन से? वो महीनों से दिन में, महीनों से हफ्ते में, हफ्ते से दिन में, दिन से घंटों में, घंटों से मिनट में, मिनट से सेकंड में। ऐसे उसकी ताकत कम होती चलेगी विकल्पों की। और जितने वो माइल्ड होंगे उतना ईजी पड़ेगा गैप क्रिएट करना। और गैप क्रिएट करना मतलब आत्मा का अनुभव करना, क्योंकि जब विकल्प बने रहेंगे वहाँ पे क्या अनुभव होगा? ज्ञान का। ज्ञान का अनुभव होगा मतलब आत्मा का अनुभव होगा। समझ रहे भैया? समझ रहे क्या आपको? अब मुझे बताओ, हमारे जीवन में जो अभी ब्रह्म बैठा है उसका संकल्प नहीं बोल सकते।
बिल्कुल अभिप्राय से ही संकल्प हो रहा है। अभी वही बोल रहा था मैं लाइन वही मुझे तो हमारे जीवन में संकल्प है क्या नहीं है बताओ, सिर्फ सच 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 बोलना बस। अभी संकल्प का आधार क्या है बताओ, मिथ्या ज्ञान है कि नहीं, सही समझ रहे हैं समझ रहे, मुझे ये करना है वो। अब जबकि वो पूरा डिपेंड करता है छह द्रव्य की अनुमति होगी तो, कर्मों की अनुमति होगी तो, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे उसकी अनुमति होगी तो है ये सब। तर की बात है जर तर की, समझे कि नहीं, ऐसे जरा से तर से समझ रहे कि नहीं। तो ये संकल्प पूरे झूठे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, दुनिया ने कितने कितने संकल्प लिए थे, सब संकल्प छोड़ के जाते कि नहीं। यहाँ पर संकल्प अच्छी चीज़ नहीं, वो कितने भाव बीत गए हमारे विचार। तो ये तत्व ज्ञान होते ही पूरे संकल्प टूटते हैं। मतलब क्या, मुझे ये करना है वाला खत्म हो गया काम। क्या, हाँ संकल्प से ही होता है, थोड़े थोड़े देर के लिए। पर वो याद रखना, विकल्प को ताकत कम कौन कर सकता है, तत् वस्तु स्वरूप का विचार और निर्णय। वस्तु स्वरूप के विचार और निर्णय के बिना आप कोई भी विकल्पों को शांत नहीं कर सकते। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इधर एक विकल्प खड़ा हुआ और इधर तत्व ज्ञान खड़ा हुआ, खत्म, विकल्प एक सेकंड में डाउन। कितना भी डेंजरस रहने दो, तत्व ज्ञान बहुत गजब की चीज़ है भैया, मैं आपको बता दूँ। तत्व ज्ञान वस्तु स्वरूप है, वो इलाज है विकल्पों का। दुनिया आज परेशान काहे से बता, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सी बढ़ रहा है आजकल, हमने बताया था नाटिका में, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, सही कि नहीं। शारीरिक रोग घट रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। और मानसिक रोग में क्या रोग है बताओ, संकल्प और विकल्प ही रोग है या नहीं समझ रहे। और इस संकल्प विकल्प की वृद्धि का कारण क्या है ये बताओ। नहीं, तत्व ज्ञान का अभाव हो गया, वस्तु स्वरूप से लोग दूर जा रहे हैं। जैसे देखो मैं बताऊँ, वस्तु स्वरूप मतलब पहले के लोग, जैनिज्म छोड़ो, अजैन भी उनके ग्रंथ पढ़ते थे, संस्कार कल्चर वगैरह था, समझे, संस्कृति वगैरह सब जो पालते थे। तो संकल्प विकल्प इतने बढ़ते नहीं थे, हमारे आदम में चलते था ना जीवन, समझे कि नहीं। जैसे टेलीविजन आया, मोबाइल आया, इंटरनेट आया, अब संकल्प संस्कृति से, पढ़ाई अभ्यास संस्कारों से जो दूर जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, तत्व वस्तु स्वरूप से दूर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, संकल्प विकल्प की मात्रा बढ़ रही है, और बढ़ने से समझ रहे हैं अभी इतने प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। लॉजिक समझ रहे क्या आप क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता तो मैं भी संकल्प विकल्पों में रहता अभी, और समझ लो मेरे जीवन में जिनवानी नहीं रहती तो मैं तो बर्बाद रहता कहीं। तो अब विचार करो, संकल्प विकल्प बर्बाद करके सोचो। मैं आपको बताऊँ, अब भी एक संकल्प खड़ा हो गया तो मैं जिनवानी से आउट हो जाऊँगा। क्या कि 2-4 साल पैसे कमा लेते, बाद में वापस समझ जाएगी जिनवानी, खत्म हो गई तुम, समझ गए कि नहीं। इतना डेंजर रहता है। अब 2-4 साल क्या लेना, एक धंधा सेट कर लेता हूँ एक बार। तो सोचो धंधा सेट करना, ये पूरा क्या है, 6 कर्म 6 द्रव्य की अनुमति, इधर बोलो अंतराय की अनुमति, बराबर है कि नहीं। फिर शरीर की भी अनुमति, फिर परिवार वाले भी शांति दे, उसकी कितनी अनुमति है। तो इतना सब सेट करने वाला है क्या, सोचो सब सेट होने वाला है। जिससे इधर धंधा सेट करने के घर में कलेश चालू है, उधर परेशान हो गए थे घर के, तो इधर धंधा चौपट हो रहा है, इधर घर चौपट हो रहा है, क्या करें हम बता, समझ रहे कि नहीं। तो सेट कुछ नहीं कर सकता दुनिया में, दुनिया ऑलरेडी सेट है, ये समझ सकता है क्या कह रहा हूँ मैं, सही है कि नहीं भैया, समझ रहे कि नहीं। ये क्यों सीख रहे हैं हम, जी तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, कैसे आती सुख शांति, विकल्पों का अभाव से, बराबर है कि नहीं भैया। विकल्पों अशांति मतलब कहाँ पर है, विकल्पों में ही ना। देखो ग्रह शांति करने की हमारे को, समझ, वास्तु शांति, तो बताओ वास्तु में दीवार अशांत है कि नहीं, ईंटे पत्थर बताओ अशांत है, सीमेंट स्टील कुछ क्या अशांत है, इस वास्तु में अशांत कौन है बताओ, अब समझ रहे कि नहीं। अशांत कौन है, जीव है, बराबर है ना, रूल समझ रहे कि नहीं आप। वास्तु अशांत कह रही थी नहीं, वहाँ पे कोई तो भी वो होगा व्यंतर, ये वो समझ रहे, वो तो मुझे नहीं पता, आप जाने रहे, मुझे नहीं बोलना उस बारे में। बोलना ये है कि अशांति कहाँ है, द लोकेशन ऑफ अशांति आत्मा में, वो भी परिणामों में, परिणामों में भी जड़ में तो अशांति है, वो तो बोल रहा हूँ मैं, जड़ में पुद्गल परमाणु में कहाँ अशांति है बता, वो अशांति फील भी नहीं कर रहा। सोचो सच बोलो, अब पूरी दुनिया ये बोल रही है कि नहीं अशांति है सब तरफ, शांति के लिए खोज में है कि नहीं दुनिया, पता है कि आपको दुनिया एक वर्ड आजकल तो बहुत पिक्चरों में भी ज़्यादा फेमस हो गया,
वो सब कुछ है, शांति नहीं है। है कि नहीं? आपको मैं वो बताऊँ, हाँ बोलो। शांति की स्थापना के लिए हाँ, शांति की स्थापना के लिए आपको बस एक वर्ड हो सुना था कल, मेरे दिमाग में आ रहा था मेरे, शांति प्रिय। सुना है आपने? शांति प्रिय लोग नहीं सुना आपने? शांति प्रिय लोग है वो, शांति प्रिय, समझ रहे कि नहीं? तो वो समाज वो शांति प्रिय है। अच्छा, मैं शांति प्रिय हूँ क्या? क्या लगता है आपको? बताओ, प्रिय मतलब क्या होता है आपको? इंटरेस्ट, रुचि, प्रिय समझ रहे हैं आप? तो शांति प्रिय हूँ क्या मैं? सभी चीज़ शांति प्रिय है वास्तविकता में, लेकिन हम तो भूल गए खुद को, तो हम अशांति प्रिय हो गए हम। अगर मैं शांत बैठूँ तो बोले क्यों शांत बैठा है, तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर, क्यों? और कुछ नहीं करते यार, वो कुछ नहीं करने वाले या कुछ, समझ रहे, जो शांति से है वो हमारे को सहन नहीं होता है आज के डेट। होते क्या? बिल्कुल नहीं। अशांति वाले अरे करो कुछ तो भी, नहीं तो क्या है? निठल्ले की बात नहीं कर रहे हम, शांति की बात कर रहे हैं। समय बर्बाद करने वालों की नहीं बात करें हम, शांति का भोग करने वालों की बात करें। बैठे भी रहो तो बोलते शांति क्यों? हाँ, वही तो पूछ रहा ना, अरे तो शांत क्यों है? और आपको पता है, डाल एक जोक, बहुत अच्छा जोक कि मरने के बाद क्या बोलते हैं? शांत हो गए। इसका अर्थ क्या होता है? पूरे जीवन भर अशांत थे वो। है कि नहीं? शांत हो गए, शांत हो गए क्यों बोलते हैं भैया? तो जीवन भर अशांति फैलाई उन्होंने, खुद के अंदर भी सबके अंदर भी। है कि नहीं? तो अशांति सब तरफ फैली हुई है, शांति प्रिय है। अशांति कहाँ है? परिणामों में। परिणामों में अशांति कहाँ से? बोलो, वही विकल्पों से। तो शांति मंत्र कहाँ है? शांति विधान कहाँ है? शांति विधान कैसे करना, शांति मंत्र कैसे करना, और वास्तु शांति कैसे करना, और क्या कह रहे थे बोलो? शांति पाठ, शांति पाठ, और बोलो क्या कह रहे थे? शांति वाले बहुत सारे रहते। तो ये सब कहाँ क्या करना चाहिए इसके लिए? हे जिनवानी पढ़ो, वस्तु स्वरूप समझो छह द्रव्य का। छह द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं ये समझो। कोई द्रव्य का कोई कार्य मुझे करना नहीं ये समझो। समझे कि नहीं? मेरे ऊपर जीरो कार्य भार है ये समझो, और फिर तुम्हारे अंदर जो उत्पन्न होगा वो होगी शांति। क्योंकि तुम्हारे समस्त संकल्प और विकल्प डाउन होते चलेंगे। समझे कि नहीं? संकल्प जीरो हो जाएंगे और विकल्प, बोलो, विकल्प धीरे धीरे उनकी टाइम रेंज घटती हुई चलेगी। लॉजिक समझ रहे? टाइम रेंज समझते क्या? कितने देर तक टिका लाइफ कितनी रहेगी विकल्पों की? तो विकल्पों की लाइफ घटती हुई चलेगी, और जितनी विकल्पों की लाइफ घटेगी उतना क्या रहेगा? इजी आत्मानुभव। क्योंकि तीव्र विकल्पों में आत्मानुभव नहीं होते। लॉजिक समझ रहे? एकदम सरल और सिंपल और एकदम साइंटिफिक है ना? जहाँ विकल्प का मंद है उसको शांत किया हमने, तुरंत आत्मानुभव हुआ। तो मंद विकल्प शांत हो सकते हैं, तीव्र विकल्प शांत होंगे क्या? समझ रहे क्या नहीं? विकल्प क्या आया कि विहार करते हैं। एग्जाम्पल, तो कितना मंद विकल्प है अभी ध्यान के बाद? तो विकल्प आया सेकंड भर, कितना टाइम होगा उसका विचार है कि इतना बारीक सा, और तुरंत उसका गायब हुआ और आत्मानुभव हुआ। ये होती मुनिराज की स्टेट। तो गृहस्थ वो सामायिक में बैठकर, मैं द्रव्य कर्म नहीं, आकाश द्रव्य नहीं, काल द्रव्य नहीं, धर्म अधर्म द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य नहीं, है ना? समझ रहे? शरीर नहीं, पत्नी मेरे बच्चे नहीं, मेरे गाड़ी बंगले नहीं, समझ रहे? सभी स्वतंत्र द्रव्य, सबके गुण अलग, सबके पर्याय अलग, स्वतंत्र है ना? सब स्वतंत्र काम करे, सब क्रमबद्ध है, मुझे कुछ बदलना नहीं है। ऐसा करते 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 वो अपने विकल्पों को मंद मंद करते 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 वो, अगर वो टच कर पाया विकल्पों को डाउन करके कुछ स्टेट के लिए वो शांत कर पाया, उतने देर उसको वो शांति का, वो सुख का अनुभव होगा। उसको ये आत्मानुभूति बोलते हैं, उसी को निर्विकल्प दशा बोलते हैं। तो ऐसा वो ट्राई करते रहता है निरंतर, प्रतिदिन। समझे कि नहीं? तो शांति और सुख का समय कौन सा, समझे कि नहीं? अच्छा, जब हम घूमने को जाते तो सुख शांति मिलती कि नहीं? अब बताओ। अगर आप ये समझोगे तो समझोगे कि वहाँ तो अशांति और दुख है। कुछ खान पान में, घूमने फिरने में, किटी पार्टियों में विचार करो जरा, मॉल में, थिएटर में, क्या है बताओ? अशांति है। और सुख शांति का उपाय कौन सा, समझे क्या? वो जो भगवान जी बता रहे, वो जो आप करोगे तो समझ में आ गया। ये सब प्रक्रिया बतानी थी किसके लिए? कि हमारे सुख शांति इससे मिलेगी। मुझे मुक्ति काहे से चाहिए बोलो? इन विकल्पों से। विकल्प का आधार मिथ्या भाव, मिथ्या भाव का आधार वस्तु स्वरूप का अज्ञान,
बराबर है कि नहीं? तो सॉल्यूशन वस्तु स्वरूप का अभ्यास, उससे सम्यक भाव, उससे विकल्पों का शमन, और विकल्पों के शमन से आत्मानुभव, चेतना, ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, साक्षी भाव, समता भाव, आनंदित भाव। समझ में आए? यही प्रक्रिया है पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब इसको जितना अपनाओगे उतने आप सुखी हो जाओगे। आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये कर पा रहे हो तो। ना कोई मंत्र की ज़रूरत है, ना कोई व्यक्ति की ज़रूरत है। आप अपने अंदर ही इतनी सुख शांति प्राप्त कर लोगे कि आपको कोई बर्डन भी नहीं, कोई भय भी नहीं, कोई चिंता भी नहीं। समझ में आ रहा है? चलो, तो अब अपन चैप्टर पर आते हैं। अपना चैप्टर खोल लो, पेज नंबर 322 है ना, 322 पर आखिरी पैराग्राफ पढ़ना है हमें। कि प्रश्न पूछ रहा था कि अपने सम्यक दर्शन का लक्षण ये कहा कि विपरीत अभिनिवेश रहे जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान। बराबर है? तो 7 तत्वों की श्रद्धान तो मिथ्या दृष्टि को भी रहते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि 7 तत्वों का श्रद्धान वाले को सम्यक दर्शन होता है? तो फिर क्या उत्तर दिया था कि मिथ्या दृष्टि को जो 7 तत्वों का श्रद्धान रहता है वह बोलो नाम निक्षेप से है। तो नाम निक्षेप तो कंसेप्ट समझ में आओगे आपको, तभी तो आपने उत्तर दिया है। नाम निक्षेप का अर्थ क्या है? हमने निक्षेपण किया है, काय का? नाम का। क्या नाम का? कि इसको 7 तत्वों का श्रद्धान है, ऐसा हमने नाम निक्षेप किया है। एक्चुअल में उसको 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है। क्यों? वो भाव निक्षेप उसके अंदर नहीं किया हमने, ये नाम निक्षेप है। तो नाम निक्षेप करते क्यों है? जैसे हमने बताया वो भगवान जी तो है नहीं, क्योंकि हमने उनमें निक्षेप किया है भगवान जी का मंत्रों के द्वारा, पंचकल्याणकों के द्वारा, है ना। तो तदाकार निक्षेप हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर हमने जब भगवान जी का निक्षेप किया तो इसका प्रयोजन क्यों बनाया तुमने? एक पत्थर को प्रतिमा क्यों बनाई? क्यों निक्षेपण किया? अरे कितने जीव यहाँ पर आकर वीतरागी जीव को देखकर वीतरागी होने की भावना भाते। ये जगह जगह पर हमने इतनी वीतरागता की प्रतिमा स्थापन करके जगह जगह वीतरागी होने की भावना कितने लोग करने लग गए। तो ये प्रयोजन अच्छा था कि नहीं अच्छा था? बताओ, समझे कि नहीं? तो ये निक्षेपण का याद रखना। निक्षेपण एक्चुअल में क्या है बताओ आपको? जो नहीं है वो सोचने को लगाना। समझ रहे क्या नहीं? निक्षेपण इज इक्वल टू क्या? आपके अंदर, याद रखना सीधी सीधी बात, अगर साइकोलॉजी की बात करूँ तो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जा रहा है कि वो भगवान जी है। इसको बोलते हैं निक्षेपण। देखो, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए पूरे 5 कल्याणक के प्रोग्राम रहते हैं। आपको अगर ये बताए तो विवाह प्रसंग क्या होता है पता है आपको? विवाह, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में डालने की प्रोसीजर ही है, पता है? 5 पंच बुलाओ, समझ रहे हैं नहीं? इंग्लिश वाला पंच नहीं, ठीक है नहीं? 5 वो लोग बुलाओ, अध्यक्ष पर वो समाज के पूरे लोगों को बुलाओ, और क्या इन दोनों को भाई हार डालो, फेरे लो। क्यों क्यों? ये उस व्यक्ति के भी सबकॉन्शियस माइंड में कि सबके सामने अपन इसको पत्नी बोला है, वो पत्नी के भी दिमाग में कि सबके सामने इसको पति बोला है, पंच के सामने कि भैया ये दोनों साथ में दिखे तो तुम गलत मत समझना। समझ रहे कि नहीं? पूरे समाज को मालूम पड़ जाए कि भाई ये विवाहित है। अब समझे कि नहीं? कभी भी किसी के मतलब पत्नी के साथ दिखेगा तो कोई गलत सोचेगा नहीं, क्योंकि हर परिचित को बुला के हम विवाह कराते। सोचो क्या काम है ये, आपको पता नहीं? ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के साथ साइकोलॉजी है ये, हमको पता है। फिर वो जो अब शादी के टाइम पे जो प्रोग्राम रहते हैं ना, वो कि ये बे मिलने, ये मिलने, वो मिलने, मेरे को तो हर एक के लॉजिक पता है क्यों करते होंगे। मैं साइकोलॉजी से देखो तो सब समझ में आता है कि वो दोनों वो खेलने क्यों है, बे मिलने क्यों है, तुम्हारे दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाए। समझे कि नहीं? वो सब उसके लिए वो सब प्रोग्राम जितनी, समझ रहे कि नहीं? प्रोसीजर लॉजिक समझ रहे क्या? कहाँ पे खेल हो रहा है वहाँ पर? बॉडी की एक्टिविटी पे कुछ नहीं, सब साइकोलॉजिकल। समझ रहे ना? अच्छा, पति पत्नी, अब बताओ, ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है, ये क्या है? निक्षेप है ये है कि नहीं भैया? ये निक्षेप नहीं है? अब बताओ, निक्षेप को रियलिटी जैसे हमने भगवान जी के केस में माना है, वैसे पति पत्नी के केस में माना है। बताओ, कहाँ नाम लिखा है मेरे ऊपर? पति लिखा है नाम यहाँ पर, क्या हुआ है? निक्षेपण किया गया मेरे अंदर, है या नहीं? और उनके अंदर पत्नी का नाम का निक्षेपण हुआ है। लॉजिक समझ रहे क्या नहीं? ये निक्षेपण क्या है? साइकोलॉजी है। वैसे ही प्रतिमा जी क्या है? निक्षेपण है, वो भी एक साइकोलॉजी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये साइकोलॉजी क्या है? वो पति और पत्नी का निक्षेपण क्यों जरूरी था? समाज व्यवस्था कैसे चलती थी? प्रतिमा का निक्षेपण क्यों है? धर्म कैसे चलता था? प्रतिमा गायब करो, मंदिर गायब करो, बताओ जैनिज्म कहाँ पर है? दिखेगा ही नहीं तुम्हारे को। क्या कह रहे हो? समझ रहे हैं? यहाँ से मंदिर गायब करो, प्रतिमा गायब करो। सोचो, मंदिर ना होता, प्रतिमा ना होती तो हम यहाँ पे बैठे रहते?
ये निक्षेपण की चर्चा होती है हमारी। विचार करो जरा गहराई से, क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो ये वो निक्षेपण की आवश्यकता थी कि नहीं। अब बताओ द्रव्यलिंग, मतलब वो द्रव्यलिंग नहीं, द्रव्यलिंगी वाली बात तो कल बोल दी मैंने कि मुनिराज में भी निक्षेपण हुआ है। बताया था कल मैंने कि जो 28 मूल गुण के धारा थे उनमें भी हमने मुनि पने का निक्षेपण किया है, चरणानुयोग ने। बताई थी कल बात, रिपीट नहीं करना मुझे आप। तो वहाँ पे भी निक्षेपण हुआ, उससे क्या हुआ, तुम मुनिराज के साथ सही व्यवहार करने लग जाओगे। समझे कि नहीं। जिसमें 28 मूल गुण है हमने उसमें निक्षेपण किया, काय का, द्रव्यलिंग मतलब रत्नत्रय का निक्षेपण किया है 28 मूल गुणों में। बराबर है कि नहीं, याद है क्या कल बताई थी बात। अब आगे कि तुमने फिर ये जो मिथ्या दृष्टि है उनमें 7 तत्वों का श्रद्धान होता है, ये निक्षेपण क्यों किया। प्रश्न ये है, ये निक्षेपण क्यों आया। समझे कि नहीं। तो इसके कारण बहुत, जैसे मैंने कल बताया था कि वो अगर कहीं सिखा रहा है, समझे कि नहीं, जिनवानी पढ़ा रहा है तो हम वहाँ पर यही मानेंगे कि इसको सम्यक दर्शन है। समझे कि नहीं। क्योंकि वो 7 तत्व पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, सीख रहा है, सिखा रहा है, उसने याद कर लिए, स्वरूप भी जानता है ना। तो हम क्यों निक्षेपण ना करें, क्या किसको सम्यक दर्शन है। हम क्यों बोले मिथ्या दृष्टि, बोले क्या हम। विचार करो, वक्ता को आप अगर सम्यक दृष्टि ना मानो और उसको सुनने को बैठो तो आपको वो पावर आएगा ही नहीं। आएगा क्या कि नहीं, ये तो मिथ्या दृष्टि है, फिर तो तुम किधर बदलेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मिथ्या सम्यक दृष्टि कैसे समझोगे आप कि देखो ये देवशास्त्र गुरु के सिवा कहीं नहीं जाता, ये 7 तत्वों के सिवा कुछ नहीं सिखाता, इतना ही सम्यक दर्शन पकड़ना। नहीं, उसके वो 3 दर्शन मुनि का क्षय उपशम हुआ क्या, वो तू नहीं देख सकता। समझे क्या नहीं। उसके क्षय दर्शन मुनि का क्षय उपशम क्षय हुआ क्या, वो तू नहीं देख सकता। देख सकता है क्या, नहीं देख सकता। तो एक को क्या दिखेगा कि देवशास्त्र गुरु के ऊपर दृढ़ श्रद्धा है कि नहीं, इसकी है। समझे कि नहीं। 7 तत्वों के सही निरूपण कर रहा है क्या, कर रहा है, तो सम्यक दृष्टि मानने का। ये हो गया चरणानुयोग वाला निक्षेपण कि मिथ्या दृष्टि के भी जिसके 7 तत्वों की श्रद्धा है उसको भी कह देंगे इसका सम्यक दर्शन है। लॉजिक समझा क्या, समझे क्या। वो वो समाज चलाने के लिए, वो भी लॉजिक वही है, वो लोक व्यवहार के लिए जरूरी था निक्षेपण। आप समझे। तो मिथ्या दृष्टि को 7 तत्वों का श्रद्धान होता है, वो जो आगम वचन है उससे ये समझना कि वो व्यवहार से कहा गया है, रियल में उसको 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है। मिथ्या दृष्टि 7 तत्वों का श्रद्धान भी हो और मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। समझे क्या। जहाँ 7 तत्वों का श्रद्धान होगा वहाँ सम्यक दर्शन होगा ही होगा। ठीक है, लाइन पढ़ते देखो अपन। देखो पहली लाइन हो गई थी अपना, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के है। क्या कहा, मतलब मिथ्या दृष्टि के होता है, मतलब जिसको देखो क्या कहा, नाम उसको तत्व श्रद्धान का नाम दिया गया है लेकिन तत्व श्रद्धान वाला गुण उसके अंदर नहीं है। वर्ड क्या है, गुण। समझे कि नहीं। तो देखो हमारी रेसिपी बनाने की थी, बनाने थे रसगुल्ले, बन गई गोलियाँ छोटी छोटी। अब हम इसको बोले क्या, बता। समझ रहे क्या। अब ये गुण में तो रसगुल्ले जैसा टेस्ट है, समझे कि नहीं, लेकिन अब रसगुल्ला बोल नहीं सकते उसको, वो छोटे वो तो रसमलाई दिखने लगते। एग्जाम्पल बता रहे हम। तो कुछ गुण में रहते हैं, नाम में नहीं रहते हैं, कुछ नाम से रहते हैं, गुण में नहीं रहते। गुण और नाम समझे कि नहीं। तो ये जो जिसके सम्यक जिसको 7 तत्वों के श्रद्धान कहा गया उसको गुण से नहीं है, नाम से है। लॉजिक समझे कि नहीं। तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। समझे कि नहीं। अथवा एक हो गया नाम निक्षेप और दूसरा आगम द्रव्य निक्षेप। अभी थोड़ा और टफ वर्ड आ गया। क्या, वो आगम के अनुसार सही बता रहा है ना। द्रव्य मतलब शरीर का प्रयोग पकड़ो आप, उसके शरीर से यानी बॉडी एक्टिविटी से आगम अनुसार वह बोलता है तो हम उसको 7 तत्वों का श्रद्धानी कहेंगे। समझे क्या नहीं। 7 तत्व सही बताता है क्या, वो सही बताता है ना। तो वह आगम द्रव्य निक्षेप से 7 तत्व का श्रद्धानी है। लॉजिक समझा क्या। एकदम सिंपल समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पूरी लॉजिक नहीं दे सकता। जिसको ये प्रश्न पढ़ देना कि वक्ता हमारे को सम्यक दृष्टि चाहिए, वक्ता हमारे को सम्यक दृष्टि चाहिए, उसके लिए उत्तर है ये सब।
है ना, हमारे पास थे प्रश्न पूछने वाले, अब नहीं है, समझे कि नहीं। पर बात समझना कि आगम का कथन सही हो रहा है सात तत्वों का, समझ रहे। तो ये समझना सात तत्वों का श्रद्धान है, समझ लेना, बस इतना बस हो गया आपको। वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, वो आत्मा को मैं पहचानता है कि नहीं, वो आपका काम नहीं। आपका तो बस सात तत्व बराबर बोल रहे कि नहीं, इतना ही देखने का काम। क्योंकि वो तो वो खुद देखता है, उसको खुद को समझता है, और बहुत सी चीज़ें उसको खुद को भी समझती नहीं, केवल ज्ञान में दिखता है, समझे कि नहीं। तो वो चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमको तो आगम सही बोल रहे, बस खत्म हो गया। लॉजिक समझ रहे कि नहीं। आगम देखो, ये आगम पढ़कर सम्यक दर्शन हो सकता है, तो ये आगम को सही बोलने वाले चाहिए। सम्यक दृष्टि के मित्र दृष्टि का हमें कोई टेंशन नहीं, सिर्फ तो देखना उसके वो कभी कूदे को गुरु को धर्म नहीं जाना जाए, समझ रहे, सप्त व्यसन वाला ना हो, वैसे इतना बेसिक देख सकते हैं आप, समझे कि नहीं। और बाकी फिर वो जगह सात तत्व सही सिखा रहे, तो बस सात तत्व बराबर, क्योंकि मेरे को उस व्यक्ति के वचन से सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है, आगम के वचनों से होने वाला है। लॉजिक समझ रहे कि नहीं। हम व्यक्ति को ना पकड़े, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पर्सनली मत पकड़ना, जिनवाने जो बोल रहे हो सही है कि नहीं वो देखो, समझे कि नहीं। आगम कथन सही तो अपने को सम्यक दर्शन हो सकता है इससे, है ना। हम सीखने को व्यक्ति को थोड़े आए हैं, तो फॉलो मुझे थोड़ी किया जा रहा है, जिनवानी को फॉलो किया जा रहा है। और मैं बोल थोड़ी रहा हूँ, मेरे मन का तो कुछ बोलता ही नहीं, जिनवानी का ही बोलता हूँ, तो इसलिए मेरे वचन है नहीं, जिनवानी के वचन है। लॉजिक समझना आप, ठीक है। आगम द्रव्य निक्षेप से होता है, तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है। देखो लाइन क्या है, वही ना, तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है। इस शब्द पे भी बहुत रुका जा सकता है। देखो कौन से शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, बोल, कहानी पढ़े क्या, ये पढ़े क्या, वो करे क्या, बात समझे नहीं। तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक, तत्व श्रद्धा के प्रतिपादक मतलब क्या, हम कौन से तत्व है ये बताने वाले, शरीर कौन सा तत्व है ये बताने वाले, ये राग द्वेष भाव कौन सा तत्व है ये बताने वाले, ऐसे शास्त्रों का प्रतिपादक अगर वो पढ़ेगा, ऐसे प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों को पढ़ेगा, इससे सम्यक दर्शन होता है, समझे कि देखो लिखा है, तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता। गड़बड़ का है, देखो शास्त्र तो यही पढ़ता है, कौन से, तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक। अब ये समाज कौन सा है समझ लेना आप, कौन सा है ये, कि तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता। दो पार्ट हो गए, पहले समझे कि देखो, तो जो शास्त्र ये कहते हैं कि अपन शरीर नहीं अपन जीव है, ये क्या हो गए, ये हो गए तत्व श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्र। लॉजिक समझा आपको, क्योंकि उसने एक जीव तत्व बताया और शरीर को अजीव तत्व बताया। लॉजिक समझ रहे। जिन्होंने शुभ शुभ राग को दुख रूप कहा, वीतरागता को सुख रूप कहा, तो उन्होंने भी तत्व प्रतिपादन किए, बराबर है। राग द्वेष मोह भाव दुख रूप है, वीतरागता सुख रूप है, ये हो गए तत्व ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्र। ये हमने पढ़े है कि नहीं पढ़े, ये बताओ। कितने दो ही चीज़ें पढ़नी थी आपको, कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं जीव हूँ, ये अवितरागता सुख रूप है, राग द्वेष दुख रूप है, इतना कान पे पढ़ा के तुम्हारे, तो तुमने सही तक शास्त्र पढ़ लिया, समझे क्या नहीं, बस इतना ही था। शास्त्र सही पहुँच गए क्या नहीं, बोलो, देशनलब्धि हुई कि नहीं हुई, हो गई, समझे क्या नहीं, ये वाली व्यवहार वाली वैसे ही बात पकड़। अब बताओ कि अब गड़बड़ कहाँ हुई, तो प्रायोगिक वही तो है, इनका निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता। मतलब निर्णय मतलब क्या, फाइनल कर, आज डील करी लो, समझे कि नहीं, कौन सी, कि शरीर वो है वो अपना नहीं, 7-12 से बाहर, समझे कि नहीं, और ये आत्मा जितना चेतना रूप है वो मैं, ये निर्णय नहीं, निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, ये दिक्कत है। वर्ड क्या है, उपयोग लगाना, उपयोग मतलब क्या, अपने ज्ञान को इस डायरेक्शन में रखना कि वो आज डिसीजन डील फाइनल हो जाए। उपयोग को लगाना का अर्थ क्या होता है, उपयोग लगाना मतलब क्या, उपयोग को उठाने का और लगाने का, कहाँ पर, विषय से उठाने का, फालतू की चीज़ों से उठाने का, सोशल मीडिया से उठाने का, और लगाने का कहाँ पे, निर्णय में, कि मैं हूँ कौन, मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा। लॉजिक समझे क्या, उपयोग लगाने का अर्थ क्या है, गलत जगह से उठाओ उसको और सही जगह लगाओ। मतलब क्या, पहले तो ये निर्णय होना चाहिए ना, मैं हूँ कौन, जीवन जी किसके लिए रहा हूँ मैं, सोचो। मैं आपको बताऊँ, जो ये उपयोग सही करने में, निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाने वाले, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी रहे और शरीर के लिए, और इनसे जैसा कोई और है ही नहीं, कोई बुद्धू,
पहले निर्णय तो कर ले, मतलब तो खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खेती कौन सी अपनी वो तो पहचान। हमें जो बोलता हूँ ना मैं एग्जाम्पल, पूरे फल उग जाएंगे और वो बोलेगा सामने वाले कि ये मेरी खेती है, तो गए बेटा तेरी मेहनत पूरी, समझेगे नहीं। इसलिए पहले निर्णय करो कि मैं हूँ कौन, तुम्हें मुझे करना किधर है काम, मेरी खेती कौन सी है, समझ रहे ना। तो तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाना चाहिए। मतलब होशियारी समझदारी ये है कि जो अपने ज्ञान से पहले निर्णय कर लेता है कि अपने को अपन है कौन और अपने को करने का क्या है, ये अगर पक्का हो गया तो हो तुम समझदार हो फिर। इसलिए कोई भी कार्य की शुरुआत कहाँ से होती, बोला कोई भी कार्य की शुरुआत हाथ से कि पैर से, बता। कोई भी कार्य की शुरुआत हाथ से शुरुआत होती है कि पैर से, विचार से शुरुआत होती है। ऑप्शन दिया ना तुम्हें, तुम्हारे पास मन की शक्ति नहीं कि विचार करने की। अरे विचार से शुरू होता है ना कोई, आपने सुना है समारंभ समारंभ, समारंभ समारंभ का समारंभ क्या होता है बेटा, आरंभ शुरुआत होती है, सुनेगा नहीं। समारंभ मतलब प्लान करना, जुटाना उन चीज़ों को, प्लानिंग इज फर्स्ट थिंग। फिर समारंभ मतलब प्रारंभ, समझ रहे नहीं, जुटाना समारंभ में आता है और काम स्टार्ट करना वो आरंभ में आता है। समारंभ में सिर्फ विचार ही है, सही है कि नहीं। और वो आलोचना पाठ वाला है ना, वो हमारा थोड़ी देना है कि नहीं। शुरुआत समारंभ से होती ना, सही कि नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, तुम जीवन जीना चाहते हो ना, तो हाथ पैरों से जीने से पहले विचारों से जियो। मैंने बहुत बिजी, हम बहुत बिजी, भैया तेरे को पहले माइंड में बिजी होना है कि अपने को करना क्या, मैं हूँ कौन और मुझे करना क्या, पहले ये डिसीजन कर, फिर हाथ पैर चलाते रहे, है कि नहीं। हाथ पैर चलाने की पहले तैयारी हमारी, नहीं पहले करने दो, और पहले करने का क्या वो सीख ले, नहीं करने दो, समझे कि नहीं। तो एक की जगह दो करेगा तो 1200 के 1000 करेगा, समझे कि नहीं। तो ऐसा मत करो, बोलना क्या है कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का, और डिसाइड करो आज कि मैं किसके लिए जीने वाला हूँ, विशाल के मैं, और आज फाइनल करो मुझे मेरे लिए जीना है, विशाल के लिए जीना, ऐसा आप कर लो आपका फाइनल, समझे कि नहीं। मुझे अगर 2 के डिसीजन लेने पड़े तो मैं मेरे को चुनूंगा, दोनों में से एक को चुनना है तो, समझे कि नहीं। और मैं जिससे विशाल का हित होगा वो वाले काम नहीं करूँगा, जिससे आत्मा का हित होगा वो काम करूँगा, मेरा हित होगा वो काम करूँगा, समझे कि नहीं। लॉजिक समझना आप, सिंपल है एकदम, समझ रहे। इसलिए तत्व जो अब सुन लिए हमने वो शास्त्र, इसलिए लाइन पढ़ानी थी, देखो लाइन के लिए वापस से, तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है। कितने कर रहे हैं हम, कितने सालों से सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, जिनवानी सुन रहे, प्रोग्राम अटेंड कर रहे, शिविर अटेंड कर रहे, अब बताओ गड़बड़ कहाँ हो रही फिर। अब सुनना कितना था तुमको, वो शेर को जितना सुनाया जितना कि तू ये शेर नहीं तू जीव है, हम बोल रहे तुमको तुम शेर नहीं जीव, बस इतना तो सुनना था तुम्हारा। तो क्या करना था, जो सुना उसका निर्णय करो। वो शेर ने सोचा कि यार आप बोल तो रहे, मेरे को तो शेर ही लग रहा, निर्णय करने को गया तो निर्णय हो गया, बस हमको वो निर्णय लो, समझे क्या नहीं। उपयोग को लगाओ निर्णय लो, उपयोग को लगाओ निर्णय लो। तो उपयोग क्यों लग रहा नहीं, संकल्प विकल्प वही चैप्टर है हमारा। उपयोग कहाँ लगा हुआ है बोलो, संकल्प विकल्प में। आपको पता है दिन भर हम बिजी कहाँ रहते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हम बॉडी एक्टिविटी पे बिजी है ही नहीं, हम संकल्प और विकल्पों पे बिजी है। याद रखना मेरी बात, हमारी बिजीनेस, समझे कि नहीं। बिजनेस जो बोलते बिजीनेस होता है एक्चुअल में, तो हमारा बिजीनेस कहाँ है बताओ, बोलो हमने बताया ना, बाबूजी की पूजन, बताओ। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, देखो समझे, व्यापार कहाँ है मेरा, बता। इधर शुभाशुभ भाव विकल्पों में, संकल्पों में मैं बिजी वहाँ रहता हूँ, आप समझे। जहाँ बिजी रहेंगे संकल्प विकल्पों में, तो वीतरागता ज्ञान दर्शन चेतना कहाँ दिखेगी बेटा तुझे। इसलिए निर्णय करो, निर्णय, उपयोग को निर्णय में लगाओ, विकल्पों का शमन करो और निर्णय लो, ठीक है। देखो ऐसा जानना तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वा श्रद्धान कहा है, सो भाव निक्षेप से कहा है। जब हमने लक्षण कहा कि सम्यक दर्शन का होगा तत्व शुद्धान पर, तो वहाँ पर तत्व शुद्धान वर्ड कौन सा लेने का, भाव निक्षेप वाला। तो 7 तत्वों का श्रद्धान जिसको भावों से है, समझे कि नहीं, उसको सम्यक दर्शन हो गया। जो आप बोल रहे थे कि जीव अजीव मालूम पड़ गया, जीव यानी चेतना, अजीव यानी शरीर, समझे कि नहीं, तो हो गया ना 7 तत्व शुद्धान। तो भाव निक्षेप है ये,
ये द्रव्य निक्षेप नहीं है। अब बच्चों को पूछो, पाठशाला के बच्चों को बोलो कितने साथ हो, बोलेंगे जीव अजीव आश्रम रमो। तो ये क्या है? द्रव्य निक्षेप है ये। तुमको सब में दर्शन हो जाएगा? नहीं। अब हमारे को भी द्रव्य निक्षेप को भाव निक्षेप में कन्वर्ट करो आप। भाव द्रव्य निक्षेप से भाव निक्षेप में कन्वर्ट कैसे होगा? बोलो, उपयोग को लगाने से। समझ रहे क्या? नहीं, उपयोग को लगाओ। उपयोग को लगाना मतलब वही विचार करना ही है। विचार करो, मैं जीव तत्व हो गया, जीव तत्व। समझे न भैया? बस ये प्रक्रिया फॉलो करो, हो गया काम। फिर देखो तत्व श्रद्धांत से ही होगा भाव निक्षेप वाला, तो सम्यक दर्शन होगा निश्चय वाला। सम्यक दर्शन हो गया मतलब अब आपका टिकट बुक हो गया। अब आपको कोई संसार में भटका नहीं सकता। आप बहुत अल्पकाल में मुक्ति को जाओ। समझ रहे? तो सोचो, कठिन है? क्या लगता है आपको? इम्पॉसिबल लग रहा है ये सब इम्पॉसिबल है? सोचो, एक टाइम था जब ये इम्पॉसिबल लग रहा था, और आज पॉसिबल लग रहा है, लेकिन मैं ही कहीं तभी अटक रहा हूँ। वो सोचो मैं कहाँ अटका हुआ हूँ। वो खोजो वो जगह और उसको ख़त्म करो। क्योंकि जब मिशन इम्पॉसिबल से मिशन पॉसिबल हो गया है ना, तो फिर कहाँ रह गया? फिर मिशन कंप्लीशन के लिए जो चाहिए रिक्वायर्ड डेडिकेशन, समर्पण, रुचि, ठीक है, वो नहीं है। देखो 2 लाइन, एक लाइन एंड आखिरी की लाइन, जहाँ रुचि रहती है वहाँ पूरे अच्छे से काम करता है, और जहाँ रुचि नहीं रहती वहाँ पे मजबूरी से काम करता है, सब खराब करता है। रूल है कि नहीं? है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? देखो ध्यान सुनना, जिसको धन की रुचि रहती है वो दुकान के पूरे काम प्रॉपर करता है, और मंदिर का काम देखो तुम उसका, ये मंदिर के दर्शन पूजन भक्त, वो मजबूरी रहती तो कुछ भी करता है गड़बड़। सही है कि नहीं? वैसे ही जिसको धर्म की रुचि रहती, देखो तो मंदिर के काम प्रॉपर, आत्मकल्याण के काम प्रॉपर, धंधे पानी देंगे तुम तो कुछ भी गड़बड़ करता, क्योंकि वो मजबूरी दिखती है। आजीविका रुचि होनी चाहिए कि मजबूरी? बताओ। और एक्चुअल में फैक्ट ये फैक्ट जिनवानी के पैदा, वो मजबूरी है, फैक्ट ही है कि तुम जीना है तो फिर दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं? कर्म भूमि है तो कमाना ही पड़ेगा। वो मजबूरी रहनी चाहिए, वो रुचि नहीं रहनी चाहिए। सोचो मजबूरी के काम रुचि के बन गए और रुचि के काम मजबूरी बन गए हैं, हाँ या नहीं? भोजन रुचि है क्या मजबूरी? अच्छा भोजन बनाना बोलाओ रुचि की मजबूरी? सच बोलो, सच। भोजन बनाना ठीक है, भोजन करना, विचार करो, ये सब मजबूरी के कामों को रुचि के काम बनाए हैं। और जो रुचि का काम होने को मजबूरी में बैठ गया है, जाना पड़ेगा 1 घंटा, सुबह जाना पड़ता, क्या काम हो रहे बताओ। अब जो इतना रिवर्स जिएगा तो इतना उल्टा जिएगा तो बर्बाद ही होगा। रूल याद रखना, रुचि के काम को मजबूरी से कर रहा है, मजबूरी के काम को रुचि से। इसको समझदार है ना समझ बोलते, इसी को मिथ्या दृष्टि बोलते। समझे क्या नहीं? आजीविका मजबूरी है, खान पान मजबूरी है, पत्नी बच्चे भी मजबूरी है। मुझे ये मनुष्य जीवन करना था कंप्लीट, शांति से मुझे आत्मा आराधना करनी थी, इसलिए किया है मैंने। मजबूरी है वो, रुचि नहीं है। पत्नी बच्चे रुचि नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरा व्यापार मेरा मजबूरी है, मेरा खान पान मेरी मजबूरी है। याद रखना, मॉल जाना भी मजबूरी हो सकती है मेरी रुचि नहीं हो सकती है। लॉजिक समझना आप। जब हमारे ये काम मजबूरी वाले हो जाएंगे तब ये काम रुचि वाले होंगे, और वो काम रुचि वाले रहेंगे तो ये पूरे मजबूरी ही रहेगी। वो दिखती है हमारे को बहुत सारे लोगों के एक्शंस में। क्या रूल याद रखना। क्या कह रहे हैं? इसलिए अपने जीवन को सही जगह लगाओ जिसमें हमारे जीवन का कल्याण होगा, मेरे आत्मा का कल्याण होगा, सुख शांति बढ़ेगी, वहाँ लगाओ। रुचि में लगाओ, इधर रुचि लगाओ, वो सबको मजबूरी समझ के करो। समझ में आ गया? सहजानंदी शुद्ध स्वर